तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट जो है वो आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आत्मनुशासन शक्ति का जो पहला अध्याय चल रहा था उसी में से ही कुछ चीज़ें हैं जो हमने आपको बताया था कि महान कड़ी मेहनत की कुंजी है और महान नियम कुछ बताए गए थे। तो जो महान नियम है मैं आप लोगों के सामने में व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है ना कि इसमें कुछ महान नियम जो बताए गए हैं उसमें हमने बताया था कि आपको बोने के लिए बोने और काटने का जो एक हमने बताया था कि जो जैसा इंसान बोता है वैसा ही वो काटता है। आप लोग लास्ट वाला जो इससे पहले का पॉडकास्ट है आप उसको सुनेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों, उसी के आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सफलता के निश्चित कुछ नियम्स होते हैं जो कि उसमें क्या बताया गया वो आप लोगों को बता रहा हूँ। सफलता संयोग से मिलती है, दुर्भाग्य से असफलता भी संयोगवश नहीं मिलती है। मतलब कहने का मतलब है सफलता संयोग से मिलती है, दुर्भाग्य से असफलता भी संयोगवश नहीं मिलती है। आप सफल तभी होते हैं जब आप सफल लोगों के साथ काम तब बार बार करते हैं, करते रहते हैं। मतलब आप सफल तब होते हैं जब आप सफल लोगों जैसे काम तब तक बार बार करते रहते हैं जब तक कि आपको उसकी आदत नहीं पड़ जाती। इसी तरीके से इसी तरीके कहा गया है कि आप असफल तभी होते हैं जब आप सफल लोगों जैसे काम नहीं करते हैं। दोनों ही प्रकरणों में प्रकृति तटस्थ है। प्रकृति का पक्षपात नहीं करती है, ना परवाह करती है। आपके साथ जो होता है वह सिर्फ नियम का फल है, परिणाम और कारण के नियम का। आप खुद को स्वचालित प्रोग्रामिंग वाली मशीन के रूप में भी देख सकते हैं। आपकी स्वचालित प्रोग्रामिंग और त्वरित घटक का लाभ न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग पर प्रबल आकर्षण जिनका वर्णन भी प्रस्तावना में किया गया है। अनुशासन न होने पर आपका स्वचालित प्रोग्राम आपके पास चालू हो जाता है। यही कम उपलब्धि और सच्ची संभावना तब तक न पहुंच पाने का प्रमुख कारण है। अगर आप सफलता के लिए आवश्यक चीज़ें करने, बनने और पाने के लिए सोच समझकर चैतन्य होकर लगातार काम नहीं करते हैं तो आपका स्वचालित प्रोग्राम सक्रिय हो जाएगा। परिणाम यह होगा कि आप आपातकालीन दृष्टिकोण के आनंददायक, आसान और महत्वहीन कार्य करेंगे जिनके आगे चलकर कुंठा, आर्थिक चिंताएं और असफलता मिलना तय है। तो दोस्तों, इसमें कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं। सफलता के रहस्य बताए गए हैं। सफलता के रहस्य कौन कौन से हैं। दिग्गज तेल व्यापारी एचएल हंड तभी संसार के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति हैं। एक बार टेलीविज़न पत्रकार में उनकी सफलता के रहस्य पूछे तो उन्होंने जवाब दिया, सफलता के लिए केवल 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो यह तय कर लें कि आप जीवन में सचमुच क्या चाहते हैं। दूसरी बात, यह तय करें कि आप मनचाही चीज़ों को पाने के लिए कितनी कीमत चुकाना चाहते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वही है कि अगर कुछ पाना चाहते हैं ये तय करें और वो उस पाने के लिए आप कितनी कीमत चुकाना चाहते हैं वो भी तय कर लें। लेकिन जो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उस कीमत को चुकाने का संकल्प करें। सबसे बड़ी बात है ये कि अगर आप देखिए कहीं इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद में आप उसको पाने के लिए आप कितना तत्पर उसके लिए काम कर रहे हैं, वो आपका संकल्प क्या है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। आप सचमुच क्या चाहते हैं यह तय करने से के बाद प्रबल इच्छा होना भी सफलता का महत्वपूर्ण आवश्यक कारण है।
सफल लोग में कीमत चुकाने की इच्छा होती है, चाहे या जो भी हो, चाहे कितना भी समय क्यों न लगे। वे यह कीमत तब तक चुकाते रहते हैं जब तक कि उन्हें उनके मनचाहे परिणाम नहीं मिल जाते। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना और अमीर बनना चाहता है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग इसकी कीमत नहीं चुकाना चाहते। हो सकता है कभी कभार उनके मन में वांछित कीमत चुकाने की इच्छा रहती हो, लेकिन वे कभी कीमत चुका नहीं पाते या चुकाना नहीं चाहते। वे हमेशा थोड़ा सा बच बचा कर रख लेते हैं। उसके बाद वे हमेशा कोई न कोई बहाना या तर्क होता है जिससे वे खुद ही सही साबित करना चाहते हैं कि उनके अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य करने का अनुशासन क्यों नहीं है। इसमें बताया गया आपको कि कीमत चुकाने के लिए, तो अब सवाल यह उठता है कि अभी पता कैसे लगाएं कि आपने सफलता की पूरी कीमत चुका दी है। जवाब बहुत सरल है। अब अपने चारों ओर देखें और आपको सवाल का तुरंत जवाब मिल जाएगा। अपनी वर्तमान शैली, बैंक खाते की स्थिति देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपने सफलता की कितनी कीमत चुका दी है। अनुरूपता के नियम के अनुसार आपका बाहरी संसार दर्पण की तरह आपके स्वरूप और आपके द्वारा भीतर चुकाई गई कीमत का प्रतिबिंब हमेशा दिखाएगा। सफलता की कीमत के बारे में यह रोचक बात भी ध्यान दें, यह हमेशा पूरी चुकानी पड़ती है और हमेशा चुकानी पड़ती है। सफलता आपकी परिभाषा चाहे जो हो, यह किसी रेस्टोरेंट की तरह नहीं है जहां आप खाने का आनंद लेने के बाद कीमत चुकाते हैं। इसके बजाय यह तो एक कैफेटेरिया जैसी है जहां पर आप मनचाही चीज़ों को चुन तो सकते हैं, लेकिन उसका आनंद लेने के लिए आपको भुगतान करना होता है। प्रेरक वक्ता जिग जिंगलर कहते हैं, सफलता की लिफ्ट खराब है लेकिन सीढ़ियां हमेशा खुली रहती हैं। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सफलता की लिफ्ट खराब है अगर, लेकिन सीढ़ियां हमेशा खुली रहती हैं, उनको लिफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप सीढ़ियां चढ़ते जाइए और सफलता ज़रूर मिलेगी। विशेषज्ञों से सीखें, इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है अच्छा बताया गया है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपना पहला काम तो यह है कि आप मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए आप सारी चीज़ों को सीख लें, विशेषज्ञों से सीख लें, उनकी पुस्तकें पढ़ें, उनकी ऑडियो प्रोग्राम सुनें, उनके सेमिनार्स में जाएं, उन्हें पत्र लिखकर या उनसे सीधे संपर्क करके सलाह मांगें। कई बार तो अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए आपको केवल एक विचार की ही ज़रूरत होती है। अपनी बात का अर्थ समझाने के लिए आपको यह उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि शायद उस समय थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या चीज़ें हैं। और कुछ साल पहले एक दोस्त ने मुझे एक बहुत अच्छे दंत चिकित्सक के पास जाने की सलाह दी। मुझे बाद में पता चला कि वह बहुत ही प्रतिष्ठित और दंत चिकित्सकों में से एक थे। कहा जाता है, यानी जब दूसरे जिन दंत चिकित्सकों को दांत संबंधी समस्या होती है तो वह उसके पास ही आते हैं। दंत चिकित्सक ने मुझे बताया कि वह हर प्रमुख दांत चिकित्सक सम्मेलन में ही भाग लेता है। वहाँ यह प्रत्येक सत्र में बैठकर पूरे देश और संसार के आए दंत चिकित्सकों की बातें
गौर से सुनता है। इस बात से दंत चिकित्सक की प्रौद्योगिकी में हुए नवीनतम प्रयोगों और खोजों की पूरी जानकारी मिल जाती है। एक बार की बात है, हांगकांग में एक अंतर्राष्ट्रीय दंत चिकित्सक सम्मेलन हो रहा था। इस सम्मेलन में आने जाने के लिए दंत चिकित्सक ने अपनी एक सप्ताह की प्रैक्टिस छोड़ी और समय व धन दोनों का ही निवेश किया। उसके इस निवेश का फल भी मिला। दंत चिकित्सक में एक जापानी दंत चिकित्सक की कॉस्मेटिक सर्जरी की इस इजाद की हुई थी कि वो नई प्रौद्योगिकी के बारे में बताया था। इससे दांतों का हुलिया बहुत ही अच्छा रहता है और लोग आकर्षक और सुंदर दिखते हैं। सैन डिएगो लौटने के बाद वह दंत चिकित्सक तत्काल ही अपने क्लिनिक में नई तकनीकी का इस्तेमाल करने लगा। जल्द ही इस क्षेत्र में वह महारत हासिल हो गई और वह पूरे देश में उसका नाम हो गया। कुछ ही वर्षों में अमेरिका भर के लोग उपचार करवाने के लिए उसके पास आने लगे। क्योंकि उसके पास एक दुर्लभ विशेषता थी, इसलिए उसकी फीस वह अपनी फीस बार बार बढ़ा सकता था। अंततः 55 वर्ष की उम्र में रिटायर होने लायक जैसा पैसा जोड़ लिया था। अब वह आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र था और बाकी जीवन परिवार के यात्रा करते हुए और अपने सपने को पूरा करते हुए गुजार सकता था। इस कहानी से यही सबक मिलता है कि विशेषज्ञों से सीखना बड़े फ़ायदे का सौदा है। उस दंत चिकित्सक ने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञों से लगातार नए विचार ग्रहण किए और उनसे सलाह ली। इस कारण उन्हें नई प्रौद्योगिकी की जानकारी मिली और वह शिखर तक पहुंच गया। इसके माध्यम से वह शिखर तक पहुंच गया। अगर उसे नई प्रौद्योगिकी की जानकारी नहीं मिलती तो उसे उतना पैसा जोड़ने के लिए 10 साल ज़्यादा काम करना पड़ता। यह आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप अपने हुनर और आजीवन विद्यार्थी बनेंगे। तो अपने आप को एक विद्यार्थी बने रहना है, तभी आप इससे कुछ सीख पाएंगे और जितना सीखते जाएंगे उतना आप इम्प्लीमेंट करते जाएंगे तो आप भी एक दिन सफल होंगे। मैं आप लोगों को नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगा, जिसमें से और भी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। तो चलिए, आज तक की इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।